देखिए, सेल बैलेंसिंग का मैंने आप लोगों के साथ क्लास शुरू भी किया था एंड सेल बैलेंसिंग का हम लोग बहुत हद तक कर भी चुके हैं। मोर और लेस आज के डेट में कंट्रोल अकाउंट क्यों ओपन होता है, कौन सा डेट में ओपन होता है, किस ट्रांजैक्शन को कलेक्शन लेके होता है, कितना अकाउंट का जरूरत है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेसिकली कंट्रोल दो प्रकार का होता है, एक कंट्रोल बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा कंट्रोल बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों ही होगा, सिंगल एंट्री मतलब सिर्फ एक ही का अकाउंट एंट्री दूंगा, दोनों का नहीं दूंगा। तो अगर डबल एंट्री फॉलो करते हो तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, और अगर सेल्फ सिंगल एंट्री फॉलो करते हो कंट्रोल मैकेनिज्म में तो आपके लिए सेक्शनल बैलेंसिंग फॉलो होता है। दोनों ही कंट्रोल मैकेनिज्म है। सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है, पहले बोलो सेल्फ बैलेंसिंग में कितना ट्रायल बैलेंस बनता है? सर 3 लेजर के लिए 3 सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनेगा। कैसे? सर जनरल लेजर में 2 अकाउंट की कमी था, टोटल डेटर्स का बैलेंस एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस, जो मेरा आ जाएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट, मतलब क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट और कंट्रोल अकाउंट से आ जाएगा। एग्री? दूसरा, डेटर्स लेजर में कैसे आएगा? डेटर्स का तो डेबिट बैलेंस आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस। सर यस, कॉरस्पॉन्डिंग टोटल क्रेडिट बैलेंस मुझको मिलेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में फॉर डेटर्स, मतलब डबल एंट्री करने के लिए जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं डेटर्स का। तो 2 लेजर हुआ। तीसरा लेजर में ट्रायल बैलेंस यस होगा। तीसरा लेजर का नाम क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर। सर वहां पर तो सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट कैसे मिलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट मिलेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स में। ओके, तो 3 लेजर के लिए 3 अलग अलग ट्रायल बैलेंस करेंगे, बिकॉज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में कंट्रोल का एंट्री देते हैं। डबल एंट्री क्यों सर? अगर डेबिट देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी देते हैं। डेबिट अगर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट Srideep, you can restart your device. In that situation, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिटर्स, अगर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डबल एंट्री में किसको देते हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। सेम वे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट देते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स के लिए। ये फॉर क्रेडिटर्स और फॉर डेटर्स ये वर्ड हम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन दिमाग में रहता है। तो ये था सेल्फ बैलेंसिंग नहीं का मैकेनिज्म, सेल्फ बैलेंसिंग का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म which is created to control the error before preparation of financial statement. I am repeating, it is a control mechanism to detect and locate the error before preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले अगर मैं एरर मुझे मिल जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा। अगर कोई अरिथमेटिकल एरर है, लेकिन अगर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रहता है तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अगर पता चल जाता है, डेटर्स में पता चल जा रहा है बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है, मतलब कहीं पर एरर है। कहां पर एरर है? इतना अकाउंट है, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा लेजर, 3 लेजर में कहां पर प्रॉब्लम है? तो इट इज बेटर फिनेंशियल स्टेटमेंट करने से पहले कंट्रोल मैकेनिज्म कंप्लीट करके एरर अगर इंश्योर करे, अरिथमेटिकल एरर नहीं है, क्या इंश्योर करे? देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर एज सच। अगर ये आप इंश्योर कर सकते हैं तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, नो इश्यू। नाउ ये पूरा ही मैकेनिज्म जो अभी तक आप लोगों ने 8 क्लासेस किए हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे सेम कंट्रोल मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है वन साइडेड कंट्रोल।
वन साइडेड कंट्रोल मतलब मैं 3 लेजर को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं एक ही लेजर को कंट्रोल करूंगा, दैट इज कॉल्ड जनरल लेजर। जनरल लेजर में 2 अकाउंट का बैलेंस मिसिंग रहता है, टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स। ये अगर मिल जाता है तो मेरा आराम से ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज जनरल लेजर अकाउंट फॉर डेटर्स वो तो रेप्लिका ही है किसका, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट का। जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स रेप्लिका ही है, मिरर इमेज है किसका, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं ये करता बिकॉज ऑफ द रीजन मुझे डबल एंट्री फुलफिल करना पड़ता है। अगर मैं डबल एंट्री फुलफिल नहीं करता हूं, बिकॉज यहां पर तो डबल एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर एरर लोकेट करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक शॉर्टकट फॉर्म यूज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वन साइडेड कंट्रोल, जिसका ही नाम है सेक्शनल कंट्रोल। नाउ सवाल है सर सेक्शनल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही सेक्शन को आप कंट्रोल करेंगे क्या? सिर्फ वन सेक्शन को आप कंट्रोल करेंगे। वन सेक्शन मतलब आपके पास 3 सेक्शन है, डेटर सेक्शन, क्रेडिटर सेक्शन, जनरल लेजर सेक्शन। आप डेटर्स क्रेडिटर्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ जनरल लेजर को आप हाथ लगाएंगे, इसलिए एक सेक्शन को कर रहे हैं कंट्रोल, इसलिए इसका नाम है सेक्शनल कंट्रोल सिस्टम। यहां पर 2 अकाउंट करना पड़ेगा, एक अकाउंट का नाम टोटल डेटर्स, दूसरा अकाउंट का नाम है आपका टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रोसीड्योर क्या होगा? डबल एंट्री ना सिंगल एंट्री, एंटायरली सिंगल एंट्री। इसका मतलब डबल एंट्री में हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट करते हैं टू जनरल लेजर, और यहां पर सिर्फ कोई ट्रांजैक्शन से अगर डेबिट होता है तो सिर्फ टोटल डेटर्स अकाउंट को ही डेबिट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये देखने के लिए एकदम अकाउंट ही है, लेकिन फॉलो करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म बेसिकली क्यों? a system to detect and locate the errors in posting or recording of transaction in respective accounts before preparation of financial statement. Okay, it is फरीद प्लीज इसे बंद रखो। It is a mechanism to control the errors
Basically, there are two types. First type is self balancing system. Self balancing system based on double entry principle. Taking double entry principle using general ledger adjustment account. Okay, we can prepare three trial balance. We can prepare trial balance separately. We can prepare trial balance separately for each ledger. मतलब डेटर्स के लिए, लेजर के लिए, क्रेडिटर्स लेजर के लिए, जनरल लेजर के लिए. Now what is that? Sectional बैलेंसिंग. ये क्या होता है? ये क्या होता है? बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट. मतलब वन साइड एंट्री होगा, बोथ साइड डबल एंट्री, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है. टोटल डेटर्स here we can prepare here we can prepare single trial balance in one particular ledger called, क्या नाम है? जनरल लेजर.
नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी क्या अकाउंट? कंट्रोल अकाउंट्स। टोटल डेटर्स, बी टोटल क्रेडिटर्स। टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बेसिकली क्या है? कंट्रोल अकाउंट है। दे आर ऑल कंट्रोल अकाउंट। बट याद रखना इसमें क्या नहीं होगा सर, किसी हाल में यहां पर डबल एंट्री फॉलो नहीं होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट बोल के कुछ नहीं रहेगा। ओके, वो देखने में क्या है, कैसे है, मैं दिखाऊंगा आपको जस्ट नाउ। चलिए पहले मैं एक सेल बैलेंसिंग कर लेता हूं। चलिए एक सेल बैलेंसिंग अकाउंट ओपन करता हूं। मैं यहां पर ट्रांजैक्शन दे दिया है, देखिए डेटर्स लेजर बैलेंस 12,400 डेबिट एंड 270 क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब मैं और नहीं समझाऊंगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000, ये भी कोई काम के लिए नहीं है। ट्रांजैक्शन बोल दिया है। ओके, करने क्या बोला है? प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम एंड डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इन जनरल लेजर। तो चलिए मैं देखता हूं क्या होता है। पहले डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, डेट क्या होगा? 1/1/19। चलिए फर्स्ट डेट है 1/1/2019। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 12,400। इसलिए बोलता हूं बार बार आप लोग रखिए आपके पास। क्रेडिट बैलेंस क्या है? 1/1/2019 कितना क्रेडिट बैलेंस है? 270। उसके बाद एक एक करके आता है। मान लीजिए मैं सेक्शनल बैलेंसिंग नहीं सेल्फ बैलेंसिंग बोल रहा हूं, मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग ना सेक्शनल बैलेंसिंग। कुछ देर पहले ही आपने सिखाया है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शनल नहीं सेल्फ बैलेंसिंग, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन टोटल डेटर सेक्शनल का पार्ट है, मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो अभी तक हम लोगों ने किया है उसका ही एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू नॉमिनल लेजर और जनरल लेजर, मैं जनरल लेजर कर रहा हूं। साल के अंत में डेट होगा सर, डेट कब होगा? 31/12/19। 31/12/19। ओके, चलिए एक एक करके आते हैं। पहले ही आते हैं सेल्स।
इंक्लूडिंग कैश सेल्स 4000। मैं क्या लिखता हूं, कैश सेल्स ना क्रेडिट सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स को इग्नोर करेंगे, क्रेडिट सेल को लिखेंगे। जर्नल क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिट सेल्स। कितना बेटा, 23,000 माइनस 4,000। फिगर बोलिएगा मुझे, कैसे बोलेंगे सर, अब तो ऑन ऑफ करके रखे हैं, होल्ड करो। 19,000 19,000, ओके। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना, 18,000। जर्नल क्या है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। BR received, bill receivable received, bill receivable received, bills receivable received कितना, bill receivable received 3,000। कहाँ है 3,000, ऊपर में जाइए, bill receivable received 3,000। return from customer, naturally sales return 380, return from customer, sales return। आप चाहे तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। बिल एंडोर्स्ड, मतलब आपको एक बिल मिला डेटर से जिसका एंट्री आपने दिया है, कहां दिया है, यही तो एंट्री दिया है 3,000। आपने उसको क्या किया है, बिल एंडोर्स को क्या किया, मैंने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया। उसका एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बेटा यहां पर कहीं पर क्रेडिटर्स अकाउंट करने के लिए दिया है, नो, तो मैं एंट्री को इग्नोर करूंगा बिकॉज वो डेटर्स में नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है, तब आता है। बोलते ना बोलते ही नीचे देखिए, बिल डिसऑनर दे दिया 300। जर्नल क्या है, डेटर्स भरेगा, बिल देने से डेटर्स घटा था, अब बिल डिसऑनर हो गया तो डेटर्स भी भराएंगे, बिल ডিসঅনার। আমি এখন ক্লাস করাচ্ছি, একদম ক্লাসে বিরক্ত করবে না, একটা কথা নয়। একটু ল্যাপটপটা নিয়ে যাব না, না এখান থেকে চলে যাও, নেট দিতে পারবে না। নেক্সট, refund of excess money to customer, same thing, refund to debtors, payment to debtors, normally debtors आपको पेमेंट करता है। रिफंड टू एक्सेस मनी बोल दिया है, रिफंड टू कस्टमर 1000। कलेक्शन जब हुआ था क्रेडिट किया, रिफंड होगा तो रिफंड टू कस्टमर कितना, रिफंड टू कस्टमर 1000। देन चेक डिसऑनर, कलेक्शन में कोई चेक मिला था वो भी डिसऑनर हो रहा है, कल चेक डिसऑनर 200। ओके, आई थिंक एक साथ ने क्वेश्चन किया था, चेक डिसऑनर कितना, चेक डिसऑनर चेक डिसऑनर कितना, 300। 300 नहीं सर, 200। ओके,
चेक डिसऑनर के बाद डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, अच्छा ये भी डेटर्स भराएगा। डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल। दीदी एक्सीडेंट करो तो 1 मिनट बेटा, एक्सीडेंट करो। इन चेक डिसऑनर, उसके बाद डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल कितना? डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल 240। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, नो इफेक्ट बिकॉज इसमें डेटर्स इफेक्ट नहीं होता है। मेरे पास बिल आया है, मैंने बैंक से उसको डिस्काउंट कर लिया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डेटर्स कहां पर इन्वॉल्व हुआ? हाँ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो डेटर्स बढ़ता है। बैड डेट रिटर्न ऑफ 100, बैड डेट रिटर्न ऑफ 100। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, मतलब हो सकता है कस्टमर बहुत दिन के बाद पैसा दे रहा है इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर 10 रुपीज। रिकवरी ऑफ बैड डेट, बैड डेट रिकवरी मतलब प्रीवियसली में कोई बैड डेट था जिसका डेटर से राइट ऑफ कर दिया, अब पैसा दे रहा है। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। डेटर्स इन्वॉल्व हुआ? नो, डेटर्स तो मैंने राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद पैसा दे रहा है। तो जब पैसा देता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, डेटर्स इन्वॉल्व नहीं है, नो एंट्री। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर कितना? 300। ओके, मजे का बात है यहां पर अगर डेबिट क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस में है तो क्लोजिंग में भी डेबिट क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस। लेकिन यहां पर नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप अपने माथा खोट के भी मर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कितना क्रेडिट बैलेंस है। मतलब आपको एक अकाउंट से एक ही अननोन बैलेंस आएगा। यस, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली जैसे क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं यहां पर हम लोग नहीं लिख सकेंगे बिकॉज बैलेंस तो दिया ही नहीं है। ओके, सिर्फ डेबिट बैलेंस आएगा। यस, डेबिट बैलेंस ही आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 12,400 प्लस 19,000 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 10, 33,150। जाहिर सी बात है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं रहा तो क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक तो अननोन आएगा। यस, डेबिट बैलेंस आ सकता है। यस, -270 -18,000 -3,000 -380 -100 -300 11,100
सर ओपनिंग में तो टू बैलेंस था, क्लोजिंग में भी टू बैलेंस आना चाहिए, लेकिन अगर दिया नहीं तो मैं क्या करूं? ओके 1100। तो यहां तक मेरा क्या था? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब मैंने पूरा सिस्टम कौन सा मेथड में किया है? अंडर सेल्फ बैलेंसिंग। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। नाउ सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। इन जनरल लेजर अंडर सेक्शन ऑल बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, अकाउंट का नाम होगा टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स अकाउंट। चलिए मैं आप लोगों का अब सवाल करता हूं, एनी डाउट तो मुझे बोल सकते हैं, बोलिए। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद मैं सेक्शनल करूंगा। नो सर। यहां तक कोई डाउट बेटा? सर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम इन जनरल लेजर होगा। यस, उसमें एक ही सेक्शन मतलब एक ही लेजर को बैलेंस कर रहा हूं, जिसका नाम है जनरल लेजर, इसलिए इसका नाम है सेक्शनल बैलेंसिंग। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन है। हाँ करिए आराम से। सर पहचानेंगे कैसे कि सेल बैलेंसिंग बनाने बोल रहा है या बहुत सेक्शनल बहुत बैलेंसिंग बहुत सिस्टम बढ़िया, बनाने के बहुत लिए? बढ़िया। नाम देखिए क्या लिखा है, टोटल डेटर्स। नाम देखिए क्या है, डेटर्स टोटल लेजर डेटर अकाउंट। ना, ये नाम क्या है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट मतलब सेल बैलेंसिंग। और सेक्शनल बैलेंसिंग कैसे समझेंगे? टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स। आया समझ में? टोटल डेटर्स एंड टोटल यस क्रेडिटर्स। सर, टोटल थैंक यू। डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स रहने का मतलब ही स्ट्रेट वे में ये सेक्शनल, बोले ना बोले। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सेल्फ बैलेंसिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों ही होता है, मतलब डबल एंट्री फॉलो होता है। हर कंट्रोल का डुअल साइड एंट्री होता है, डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। लेकिन सेक्शनल में डुअल एंट्री नहीं होगा, सिर्फ वन साइडेड एंट्री होगा। वन साइडेड मतलब 31 में ये लाइन काट दो, 31 में ये लाइन काट दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लाइन काट दो। उसके बाद खेला शुरू। बाई 2 2 2 2 2 समझ में आया? कोई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नामो निशान नहीं है। सिमिलरली यहां पर बाई, पहले ये सब क्या था? नरेशन था, अब उसको ही हम लोगों ने बाई एंड टू बोल के लिखेंगे, बिकॉज जनरल लेजर बोल के तो कोई अकाउंट होगा नहीं। बाई, क्लियर और नॉट बोलिए। सर ये तो बना रहे हैं इन जनरल लेजर में ना सर? यस, इस एकदम राइट। तो फिर हम लोग फिर जनरल लेजर को क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर? जनरल लेजर टू डेटर करेंगे ना सर? ना 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 ना, जैसे ही तुम बोल रहे हो जनरल लेजर टू डेटर्स, मतलब यू आर सेइंग दैट सर आई एम गिविंग द डबल एंट्री, यस और नो? यस सर। मैंने तो इसका स्टार्टिंग में ही कहा है। क्या कहा है सर आपने? बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री, मतलब डुअल साइड रिकॉर्ड नहीं होगा कंट्रोल का। सिंगल एंट्री मतलब नॉट
recording of both side of control entry. कंट्रोल बोथ साइड नहीं देंगे यार, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड का कंट्रोल एंट्री हम लोग देते हैं। यहां पर क्या होता है, recording both the sides of control, मतलब डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। यहां पर सिर्फ एक ही साइड होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू वाला पार्ट, और समथिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, मतलब डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट नहीं होगा। मतलब थ्रू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट जरूरी है ही नहीं जो यहां पर है। मतलब सर सेक्शनल में सर वही जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसी को ही लेके काम करना ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे डबल एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा, बिकॉज ये बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। ये सब देखो बेटा बुक टुक में नहीं रहेगा, ये सब क्लास में ही मिलेगा। ट्यूशन में जाओगे तो मैं बता देता हूं, अगर सेक्शनल तक आता है सेल्फ में ही रखेगा, सेक्शनल लाएगा नहीं, वो सिर्फ बोल देगा फॉर्मेट में क्या क्या करना पड़ेगा, वो कभी नहीं बोलेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द सेल्फ बैलेंसिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सेक्शनल बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री, और सेक्शनल बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मतलब डेबिट भी रिकॉर्ड करेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सिंगल एंट्री में आइदर डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और कोई साइड रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब सिंपली प्रॉपर जर्नल एंट्री नहीं होता है, लेकिन सेक्शनल में प्रॉपर सेल्फ बैलेंसिंग में जर्नल एंट्री होता है, सेक्शनल में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, सिर्फ डेबिट में लिखना क्रेडिट में लिखना अकाउंट बोल के, इसलिए क्लियर। इसलिए नाम देखो, टू क्रेडिट सेल, टू बिल डिसऑनर, टू रिफंड, टू चेक डिसऑनर। यस सर। कोई डाउट यहां तक? बाकी बैलेंस तो सर सेम ही रहेगा, बैलेंस कौन सा डेट में होगा चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, 31/12/2019। ओके, 11/19, 11/2020, और ये भी गलती से हो गया था, आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा शायद। ठीक है, बोलिए यहां तक कोई डाउट? तो मतलब सर मैं एनी प्रॉब्लम को सेल्फ में सेक्शनल में कर सकता हूं? यस, नो इश्यू। अब एनी प्रॉब्लम को पकड़ के कर लेंगे। अब मैं आपको एक मजे का हिस्ट्री बताता हूं। 2014 में ना 15 में शायद एक बार एक क्वेश्चन आया था जहां पर बोला था प्रिपेयर डेटर्स लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट इन जनरल लेजर। स्टूडेंट ने टोटल डेटर्स का कुछ मतलब समझा नहीं, उसने क्या किया, डेटर्स लेजर टोटल डेटर्स का अकाउंट का तो नाम तो लिखा, और क्या किया है जानते हो बेटा? ठीक ये इसको पोस्ट कर दिया जो यहां पर है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। टीचर लोग क्या, आप लोग क्या नंबर देंगे? बोलिए आप लोग क्या नंबर देते उसको? 10 नंबर था उसमें, आप लोग कितना देते उसको? आंसर तो राइट, 0। क्यों 0 दिया? वो तो डबल एंट्री रिकॉर्ड कर कि दिया ना। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम से बनाने बोल रहा। उसको पता ही कौन, आप क्वेश्चन आया सर उसके तो कॉन्सेप्शन ही नहीं था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग? सेक्शनल बैलेंसिंग मतलब है डबल एंट्री फॉलो नहीं होगा, और जैसे ही वो टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट मार देता है मतलब ये तो डबल एंट्री फॉलो कर दिया।
किसी भी हाल में तो डबल एंट्री होगा नहीं, सेक्शनल में सेल में होगा, सेक्शनल में तो नहीं होगा। तो आंसर था ये। स्टूडेंट का सबका आंसर राइट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नंबर भी वो लोगों को नहीं मिला। टोटल बैलेंस सेम आया, लेकिन नंबर कुछ नहीं मिला। बोलिए क्लियर और नॉट? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को सिखा दिया, लेकिन घर में जब पढ़ोगे पहले सेल्फ और सेक्शनल का डिफरेंस समझोगे, जैसे मैंने नोट में लिखा दिया। उसके साथ आप क्या करेंगे, इसका मैटर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लियर? डन? यहां तक कोई क्वेरी है तो आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक जगह लेके जाऊंगा, सिर्फ दिखाने के लिए। उसका काम आज नहीं होगा, लेकिन दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। यहां तक कोई डाउट? तो आप लोगों का कंसेप्चुअली सब रेडी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फ बैलेंसिंग एंड अ सेक्शनल बैलेंसिंग? और बेटा ने मुझको कुछ पहले कहा था, सर कैसे पता चलेगा? जैसे ही टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, टोटल डेटर्स कंट्रोल बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्ड रहेगा तो आप लोग समझेंगे सेक्शनल, और टोटल नहीं रहेगा तो समझेंगे सेक्शनल सेल्फ। ओके सर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग देखना। डन? यस सर। ओके, नाउ मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, जो आप लोग करेंगे। अभी नहीं, घर में भी नहीं, घर में सिर्फ देखेंगे जो मैंने देखने के लिए बोला था आप लोगों को। Question number 13. From the following particulars for the year ended 31/3/2020, prepare total debtors account and total creditors account. मतलब ये क्या बोल रहा है? कौन सा सिस्टम? सेल्फ ना सेक्शनल? सेक्शनल। सेक्शनल बोल रहा है। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शनल सर। हाँ, as they would appear in the nominal ledger of Raya and Company after asserting the missing item, if any missing item कुछ है तो बेसिकली है तो अल्टीमेटली एक ही, लेकिन मिसिंग आइटम यहां पर क्या है बोलो तो? अच्छी तरह से देखो, यहां पर एक यूनिक चीज मिसिंग है। पूरा क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल ड्रॉन बा बिल रिसीवेबल रिसीव नहीं बोला है, एंड बिल्स पेबल इशूड एक्सेप्टेंस नहीं बोला है। आपको क्या करना पड़ेगा बोलो तो? आपको ये प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट 2 वर्किंग्स करना पड़ेगा। पहला वर्किंग का नाम है बिल रिसीवेबल अकाउंट, दूसरा वर्किंग का नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। वहां पर देखो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ दे दिया है, तो मिसिंग क्या रखा है? सर मिसिंग एक ही चीज रखा है, टोटल बिल रिसीवेबल ड्रॉन एंड टोटल बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। ये 2 अकाउंट से ये 2 निकल जाएगा। मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, आप लोग का नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रॉब्लम आपको कराऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, मैंने जब जर्नल एंट्री कराया था, वो जर्नल एंट्री में सबके पास है। अब बिल रिसीवेबल का क्या एंट्री होता है, नॉर्मल एंट्री, कंट्रोल एंट्री नहीं, क्या एंट्री होता है आप लोग एक बार गौर कीजिएगा। तो बिल रिसीवेबल का ड्रॉन, डिसऑनर, कलेक्टेड, डिस्काउंट, इसका एंट्री क्या होता है एक बार अच्छी तरह से देख के रखिएगा, ठीक है? मेरा नेक्स्ट क्लास में ये काम में आएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सर हाँ सर, ये क्वेश्चन में सर बोल रहा है ईयर एंडेड 31/3/2020। हाँ, मैंने देखा है, गलत हो गया है। 31/3 नहीं होगा, उसको आप लोग चेंज करके 31/12/2029। ओके सर। गलत हो गया है। मतलब ये मैटर तो क्लियर है, सेल्फ होगा ना सेक्शनल होगा, ये क्लियर है।
लेकिन आपको करना क्या है सर, प्रॉब्लम को कंप्लीट प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार कोशिश करके देखिएगा, मतलब अपने एक रफ पेज में, जो लोग इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो रफ पेज में कोशिश करके देखिएगा। अच्छा, दूसरा बात, फ्राइडे आप लोगों का कल कुछ फेस्टिवल्स है, am I करेक्ट? अच्छा, उससे पहले यहां तक कोई बात नहीं, यहां तक कोई सवाल बेटा, कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। अच्छा, नो सर, थैंक यू बेटा। तो मैं आई स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।